अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा उन्वान है जर्मनी और इटली का इतिहाद। जर्मनी और इटली जो ममालिक थे इब्तिदा में छोटी छोटी रियासतों में तकसीम थे। इस सबक में हम देखेंगे कि ये जो दो ममालिक हैं किस तरह से इनमें इत्तेहाद कायम हुआ। ये जो नक्शे में आपको लाल रंग दिखाई दे रहा है ये जर्मनी को जाहिर करता है। 1806 नेपोलियन की हुक्मरानी। नेपोलियन जो कि फ्रांस का हुक्मरान था, उसने जर्मनी पर हमला किया और उसे जंग में फ़तह हासिल हुई, यानी कि वो जीत गया। तो इस तरह से जर्मनी पर नेपोलियन की हुकूमत कायम हो गई। अब तक कभी भी जर्मनी पर किसी दूसरे हुक्मरान ने हुकूमत नहीं की थी। इस तरह से वहाँ की जो आवाम थी उनके अंदर जो है ना एक जज्बा पैदा हुआ, कौमियत का जज्बा, यानी कि जर्मनी एक कौम है, सारे लोग मिलजुल कर रहना चाहिए बोलकर ये जज्बा इनके अंदर पैदा हो गया और लोग एक कौम की तरह आज़ादाना ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। जब नेपोलियन का इंतकाल हुआ तब जिस तरह से जर्मनी माजी में था नेपोलियन से पहले वही हुकूमत वापस आ गई, वैसे ही हुकूमत की जाने लगी जर्मनी पर। उस वक्त ज़ोलोवेरियन नामी एक चंगी महसूल की अंजुमन थी जिसने आज़ादाना तिजारत और मुआशी तावन के लिए उसूल व ज़वाबित मुरतब किए। ये जो अंजुमन थी ये क्या करी, कौमी इत्तेहाद को जज्बा जो था कौमियत का उसको पैदा करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुई ये अंजुमन। क्योंकि इस अंजुमन के ज़रिए क्या हो रहा था, तमाम जर्मनी के लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। जर्मनी में उस वक्त सबसे बड़ी सल्तनत थी प्रोशिया, जहाँ के बादशाह थे विलियम अव्वल और वहाँ के वज़ीर आज़म का नाम था बिस्मार्क। ये दोनों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की ताकि जर्मनी में एक इत्तेहाद कायम हो सके। बिस्मार्क ने लहू और आहन की पॉलिसी को मुतारफ़ कराया। इस पॉलिसी को इसने अपनाया। लहू आहन की पॉलिसी क्या थी? ये एक हिकमत अमली या पॉलिसी थी जिसे बिस्मार्क ने जर्मनी में इत्तेहाद कायम करने के लिए बनाया। 1864 डेनमार्क से जंग। नक्शे में देखिए जर्मनी के ऊपर यानी कि शुमाल की समत में जो लाल रंग दिखाई दे रहा है वो डेनमार्क है। डेनमार्क और जर्मनी के दरमियान जंग हुई। इस जंग में जर्मनी को फतेह हासिल हुई। 1866 ऑस्ट्रिया से जंग। जर्मनी के जुनूब मशरिकी सिमत में ऑस्ट्रिया है। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया से जंग की और यहाँ भी उसे फतेह हासिल हुई। 1871 फ्रांस से जंग। जर्मनी के जुनूब मगरबी सिमत में फ्रांस मौजूद है। जर्मनी ने फ्रांस से भी जंग की और फतेह हासिल की। बिलाखिर साल 1919 में जर्मनी में जमहूरी हुकूमत कायम हुई। इस तरह जर्मनी एक जमहूरी मुल्क बना। जर्मनी के मौजूदा सदर है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। इटली का इत्तेहाद। नक्शे में आपको जो लाल रंग दिखाई दे रहा है वो इटली को जाहिर करता है। उर्दू में हम इसे अतालिया कहते हैं। इटली जो था ना बच्चों वो भी जर्मनी की तरह छोटी छोटी रियासतों में तकसीम था, एक बड़ा मुल्क, एक इत्तेहाद नहीं था। साल 1830 जोसेफ मेज़नी एक अतालवी माहिर सियासत थे। इन्होंने यंग इटली यानी कि नौजवान अतालिया नामी एक खुफिया तंजीम कायम की। ये दरअसल क्या थी, नौजवान अतालिया को जमहूरी मुल्क बनाने के लिए कायम की गई एक खुफिया तंजीम थी जिसे किसने बनाया? जोसेफ मेज़नी ने बनाया था इसे। उस वक्त इटली के जो बादशाह थे उनका नाम था विक्टर इमैनुअल दुआम। उन्होंने उस वक्त ये जिम्मेदारी उठाई कि इटली में जमहूरी हुकूमत कायम हो। उनके साथ साथ उनके जो वज़ीर आज़म थे जिनका नाम था कॉन्ट कैवर, इन्होंने भी अपनी दानिशमंदी और अक्लमंदी से इटली में जमहूरियत कायम करने की पूरी कोशिश की और बादशाह का साथ दिया। गैरिबाल्डी ये जो थे एक मुहिब्बे वतन थे, जमहूरी नज़रियात के हामिल थे और इनका ताल्लुक़ फ़ौज से था।
محب وطن یعنی کہ اپنے وطن سے محبت کرنے والے۔ انہوں نے سرخ قمیص نامی ایک تنظیم قائم کی۔ سرخ قمیص دراصل کیا تھی؟ 1860 میں گیریبالڈی کے ذریعے بنائی گئی فوج اور مسلح رضاکاروں کی ایک تنظیم تھی۔ اس طرح سے اٹلی، جو کہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم تھا، وہاں پر ایک اتحاد قائم ہو گیا۔ اس طرح سے سال 1946 میں اطالیہ ایک جمہوری ملک بنا۔ اٹلی کے موجودہ صدر جمہوریہ سرجیو میٹرلا ہے۔